गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। स्वागत है आपका। दिस इज द लेक्चर नंबर 6, राइट। तो स्टूडेंट, दिस इज द कंटिन्यूशन पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट टाइम पर हमने लेक्चर नंबर 5 में टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, राइट स्टूडेंट। और ये देखा था कि ऑक्सीडेशन इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखे थे हमने, राइट। तो आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, जैसे कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो किसी भी एलिमेंट पर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा हो तो यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होता है, राइट। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम का रिडक्शन हो रहा है, राइट स्टूडेंट। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान आपने रखना है। नाउ टुडे आई एम डिस्कस अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो इसके दो मेथड्स हैं आपके पास। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, राइट। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स एंड सेकेंड वन इज आयन एक्सचेंज मेथड, जिसको हम कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, एज वी नो दैट एवरी केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। क्लास 9 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि केमिकल जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। दैट इज द मास ऑफ द वेरियस स्पीसीज इन्वॉल्व इन अ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल इन नंबर, राइट। तो नाउ वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद द हिट एंड ट्रायल मेथड्स। क्लास 10th में आपने पढ़ा, राइट। ऑल्सो पार्शियल इक्वेशन मेथड भी आपने पढ़ा, ठीक है। बैलेंस करने के हिट एंड ट्रायल मेथड्स भी देखा आपने क्लास 10th में। और और इक्वेशन पार्शियल इक्वेशन मेथड भी आपने पढ़ा, ठीक है ना। तो however the chemical equation which involve oxidation as well as the reduction, right, यानी कि redox reaction can also be balanced with the help of two methods। ये जो दो मेथड्स हैं इनके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमने बहुत एक महत्वपूर्ण चीज देखी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स हैं। तो पहले तो आज हम पढ़ेंगे, पहली बात तो यह है कि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। तो इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, राइट। तो इसके जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनको हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, राइट स्टूडेंट्स, राइट। सो स्टूडेंट, हमारे पास जो रूल हैं, बस थोड़ा 2-3-4 रूल हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो यही है कि आपके पास जो इक्वेशन है, ठीक है, आपको क्या करना है, राइट द स्केलेटल इक्वेशन को आपको लिखना है। अगर आपको नहीं दी गई है तो आपको लिखना है, ठीक है। सपोज दैट व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर इस टाइप का दे रखा है तो आपको उसका स्केलेटल इक्वेशन उसको बनाना होगा, ठीक है। तो पहला तो आपका यही है। सेकंड जो रूल है वो रूल है आपके पास कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस एलिमेंट का या फिर एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से एलिमेंट का या एटम का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट, राइट, which undergoing ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका
रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ। अभी भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको सेकंड में क्या करना है कि जो इक्वेशन है आपकी केमिकल इक्वेशन, उसको में देखना है कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि किस में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है और किस में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और थर्ड उसके बाद क्या करना है, तो उसको ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है वो, ठीक है, कहीं पर 2 का हो रहा होगा तो इंक्रीज, कहीं पर 3 का डिक्रीज हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। ठीक है, तो थर्ड में आपने क्या करना है कि बैलेंस, जो चार्ज है उनको बैलेंस करना है। ठीक है, क्लास 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने देखा होगा। ठीक है, तो आपको बैलेंस करना है। फोर्थ में आपको बैलेंस करना है क्या चीज, बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टी, आपको चार्ज बराबर करने हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट, ये बात समझ लेना। अब उनको आपको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। ठीक है ना, राइट। एंड फोर्थ वन में क्या करना है आपको, उसके बाद बैलेंस करना है। आपको ना पहला क्या करना है कि बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, राइट। एंड फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि उसके बाद जो बैलेंस ऑल द एटम्स, उसके बाद फिर करना है बैलेंस ऑल द एटम्स या एलिमेंट्स, राइट। इसमें से एक्सेप्ट आपको एक क्या क्या नहीं करना है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का नहीं करना है, ये बाद में हम करते हैं। ठीक है ना, आपको उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना है सारे एलिमेंट। ठीक है, आपने क्या करना है कि बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसमें रिडक्शन हो रहा है, वो वाले एटम को आप पहले बैलेंस करोगे, राइट। उसके बाद क्या करोगे, रेस्ट सारे एलिमेंट क्या करोगे, आप बैलेंस करोगे, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं करोगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, ये बात समझ में आ गई। छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद करनी है। ठीक, तो फाइनली आप लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ठीक है ना, और फिफ्थ पॉइंट एक और है यहाँ पर आपके पास, सिंपल सा, इन ए रिएक्शन, अगर आप एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम में, अगर मीडियम में एसिडिक हो रहा है, ठीक है, इन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एसिडिक मीडियम बैलेंस द ऑक्सीजन, जो अगर एसिडिक मीडियम में आपको रिएक्शन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, तो जो ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे आप, वो बैलेंस करोगे आप कि क्या, H2O जोड़ के। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस की जाती है H2O को ऐड करने के बाद। अगर इफ in the reaction taking place in the acidic medium balance the oxygen atom by adding required number of H2O molecule। सपोज दैट यहाँ 2 ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, सपोज दैट 2 ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो आप ट्वाइस क्या लगा दोगे, H2O लगा दोगे, इस तरह से। ठीक है, खैर वो अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, राइट, राइट स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या करोगे आप, ऑक्सीजन गिरने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, देन बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयंस, राइट, टू द साइड डिफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है, ठीक है, वहां पर H+ आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, अगर आपका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा हो तो, राइट। कुछ रूल्स हैं आपको ये फॉलो करने होंगे। ठीक है, और इसी का अपोजिट अगर फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं, फिफ्थ पॉइंट क्या आपके पास, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा हो, ठीक है, तो बेसिक मीडियम के लिए आप सिंपली क्या ऐड करते हो, OH माइनस, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपकी, ये चीज़ आपको करनी है। ठीक, तो ये तो थे आपके कुछ सामान्य से रूल। फर्स्ट आपको क्या करना है कि इक्वेशन लिखी होगी या आपको लिखना होगा, उसका आइडेंटिफाई करना है आपको कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। ठीक, थर्ड पॉइंट में जो जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है
वो एलिमेंटों को आपको क्या करना है, बैलेंस पहले करना है, पहले उनको बैलेंस करना है जिस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर रिडक्शन हो रहा हो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अब बैलेंस कैसे करोगे वो आपको पता ही है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है आपके पास, उसके बाद आपको सारे एलिमेंट बैलेंस करने हैं लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ते हुए, ठीक है। अगर एसिडी मीडियम में हो रहा हो तो आप ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, रिक्वायर्ड H2O जोड़ के, राइट। अगर बेसिक मीडियम में हो रहा है तो आपको OH आयंस ऐड करने पड़ेंगे, राइट। ये बात समझ में आ रही है। इन द बेसिक मीडियम फर्स्ट बैलेंस द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय adding the required number of OH ions, right, to the side deficient in the magnitude of the charge, then add H2O molecule on the other side, right students। ये बात समझ में आती है। H2O को आप क्या करोगे, अदर साइड ऐड करोगे in order to balance OH ions, right। तो ये तो था जनरल रूल्स। अब हम एग्जांपल लेते हैं, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है आपके पास, सपोज दैट सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जिंक प्लस HCl, राइट, गिव्स यू ZnCl2 प्लस H2, राइट। अब इसमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या है आपके पास, ये तो खैर स्केलेटन दे रखा है आपको, ये तो दे ही रखा है, ठीक। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले तो इनके चार्ज लिख दो आप। फर्स्ट स्टेप में इंडिकेशन, इंडिकेट कर दो इनके चार्ज कितना कितना होगा इन पर। ये तो आपको आता ही है कि चार्ज कितना कितना होगा। जिंक एक बार कितना होगा, फ्री स्टेट में है तो जिंक पर 0 प्लस HCl, एस पर कितना होता है +1 का, Cl पर होता है -1, राइट। और ZnCl2, ठीक है, Zn का होता है इस पर होता है -1, 2 माइनस यानी कि Zn पर कितना हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, प्लस S2 सेम मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल फॉर्म में क्या होता है 0 होता है। मैं ऑक्सीडेशन नंबर बता चुका हूँ आपको, ठीक है, कुछ रूल्स हैं, मैंने काफी रूल बताए थे उसमें आपको, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन, पहले तो इंडिकेशन आपने कर दिया कि हर एक एलिमेंट के ऊपर उसका क्या दिखा दिया आपने, उस पर चार्ज, उसका ऑक्सीडेशन नंबर शो करा दिया, ठीक है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन कर दिया आपने, आइडेंटिफिकेशन कर दिया इसका, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पहले लिखने होते हैं, राइट। उसके बाद क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। इंडिकेशन के बाद फर्स्ट स्टेप को आप इंडिकेशन भी कह सकते हो, इंडिकेट कर लो ऑक्सीडेशन नंबर को। दूसरे स्टेप में आप कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन, कह सकते हो आइडेंटिफिकेशन। अब क्या आइडेंटिफिकेशन करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है, राइट। कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये आप आइडेंटिफिकेशन करना है आपको, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर जिंक है, जिंक 0 ऑक्सीडेशन नंबर से कहाँ जा रहा है 2, यहाँ पर हो क्या रहा है 0 से +2 जा रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये मैं पिछले लेक्चर में भी, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो वो देख ले, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज ऑक्सीडेशन, राइट। और इसमें आइडेंटिफाई करो +1 -1 0, Cl का -1, यहाँ Cl का -1, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और H +1 और 0, यस, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, हाइड्रोजन +1 से 0 में आ जा रहा है, यानी कि घट रहा है, ठीक है। चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर उसको क्या कहते हैं, जहां पर डिक्रीज हो रहा हो तो उसको कहते हैं रिडक्शन, यानी कि हेयर एस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हमने ये दो चीजें हमने
क्या कर लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफिकेशन हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, बैलेंस करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, बैलेंस करना है सर, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब एटम को पहले हम क्या करते हैं, जहां जहां जैसे जिंक का है, जिंक यहाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिंक प्लस HCl, इसके ऊपर चार्ज भी लिख देता हूं, जिंक 2 प्लस Cl2 माइनस प्लस S2। ठीक है, इसके बाद 0 चार्ज है। तो यहां पर आपने क्या करना है, जिंक के ऊपर 0 चार्ज है। ठीक, जिंक एक है, एक एटम यहाँ भी, एक एटम यहाँ है, तो ये तो बैलेंस ही है। ठीक है, और H प्लस ये भी ठीक है, राइट, एंड Cl2 यहाँ पर क्या है, Cl1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप 2 लगा सकते हो। ठीक है, तो जिंक प्लस HCl, H प्लस Cl माइनस 1, राइट, तो यहाँ पर ट्वाइस लगा देंगे, तो आपके पास ZnCl2 2 प्लस माइनस 1 प्लस H2 0, राइट, बात समझ में आती है। तो आपने क्या कर लिया, ये बैलेंस कर लिया यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपने, अब आपको कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज नंबर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, कैलकुलेट द कितना नंबर, अब चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने से पहले हमने एटम को बैलेंस कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एटम को बैलेंस कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि Zn 0 से कितना हो रहा है भाई, 2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2 प्लस और 0, यानी कि 2 प्लस 2 और 0 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर आपका 2 का डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 2 2 इक्वल है, तो यहाँ पर तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, 2 2 ही है। ठीक है, तो कोफिशिएंट में कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, अभी 2 2 इक्वल हो गए। ठीक है, नहीं, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या निकलेगा, इसका फाइनल इक्वेशन ये होगा हमने इक्वेट कर लिए। ठीक है, इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर कर ही लिया मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि यहाँ इक्वल है तो अभी कोई करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल फाइनली आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, Zn प्लस ट्वाइस HCl गिव्स यू ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तो इस तरह से आपको बैलेंस करना है। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें पहले आपने हर एक एटम के ऊपर उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो, ऐसे एलिमेंट को आप क्या करोगे, बैलेंस कर दोगे। पहले बैलेंस करने के बाद चार्ज इक्वेट कर दोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चार्ज को आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे, इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑन द रिएक्टेंट साइड। ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, फाइनली आप फिर आपके पास बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। सो स्टूडेंट, लेट्स एक एग्जांपल और देख लेते हैं, राइट। सपोज दैट मेरे पास MnO2 प्लस HCl गिव्स यू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O है। ठीक है, राइट। अगर ये इक्वेशन आपको दे रखी है तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर से आप बैलेंस करोगे। तो पहले तो आप आइडेंटिफिकेशन कर लोगे, इंडिकेशन कर लोगे, हर एक एटम के ऊपर उसका चार्ज लिख दोगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट के ऊपर उसका क्या लिख दोगे, चार्ज लिखोगे। यहाँ पर M1 पर कितना चार्ज लिखूं, Mn को मानो x, ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो सॉरी 2, इसका होता है 2, 2 2 4, x - 4 इजगल टू 0, तो x इजगल टू +4, तो यहाँ पर आ गया +4। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, हाइड्रोजन का +1, इसका -2, एंड इधर MnCl2 का
MnCl2 वाले केसेस में क्या होगा, x माइनस टू इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू +2, यानी कि इसका कितना आ गया, +2 आ गया, राइट। Cl का कितना होगा, -1, Cl2 0 ही होता है, S पर +1 और ऑक्सीजन पर 0, राइट स्टूडेंट, राइट। सपोज दैट ये है आपके पास इक्वेशन एक कोई दे रखी है आपको, तो आपने पहले क्या किया कि चार्ज लिख दिया, आपने चार्ज इंडिकेट कर दिया कि इसमें +4, 2, -1, ये सारी चीज़ें। अब इनमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन, किस एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिडक्शन शो कर रहा है, ये आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। पहले आप आइडेंटिफाई करोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एलिमेंट को, ठीक। अब किसमें हो रहा है, अब आप देख सकते हैं MnO, Mn4, Mn2, यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, +4 से +2 में आ रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, O2, H+1, Cl -2, Cl -1, Cl 0, यहाँ Cl पर -1 होता है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर Cl2 क्या है, 0 पर, यस। सेकेंड आपका मिल गया हमको ये वाला पॉइंट, ये वाला एलिमेंट मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 से 0 की ओर, -1 से 0 का मतलब है, 0 की ओर बढ़ने का मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब हमको मिल गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमको आइडेंटिफिकेशन भी हो गया कौन सा एलिमेंट के पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा एलिमेंट जो है रिडक्शन की ओर हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। बाकी वो हम छोड़ देंगे ऐसे, उनके पास चार्ज नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, राइट स्टूडेंट्स। यानी कि इस इक्वेशन को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब हमको पता चल गया, ठीक है। तो हम सिंपली अब MnO2 प्लस HCl gives you MnCl2 प्लस Cl2, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि Mn क्या है, +4 वाली स्टेट में है, यहाँ पर Mn2 वाली स्टेट में है, यहाँ पर आपके पास के -1 और 0, ठीक, यही हो रहा था ना, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि रिडक्शन, और यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। ये हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, राइट स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है कि बैलेंस द एलिमेंट विच इज गोइंग टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो वाले एलिमेंट को पहले आप बैलेंस करो जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा हो और रिडक्शन हो रहा हो। देखो ये Mn का क्या हो रहा है, Mn का हो रहा है आपका ये पास, यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है, तो इसको बैलेंस करेंगे। देखो Mn1 है, Mn1 है, बाद की है, इक्वल है, ठीक है, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपके पास Cl और इस वाले Cl को देखेंगे, ठीक है, उस एलिमेंट को देखेंगे जहाँ जिसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन Cl का हो रहा है, Cl ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, यहाँ Cl 2 है, यहाँ Cl 1 है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 2 लगा दूंगा ना, 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैं फिर से लिखा हूँ MnO2 प्लस ट्वाइस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2, ठीक है। ये बात समझ आ रही। इसके बाद कितना था, +4 और -1, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो +2 एंड दिस इज 0, राइट। यही कंडीशन थी ना आपके पास, ठीक, राइट। अब आपका क्या हो गया, 2 ठीक, और यहाँ पर 2+। अब आपको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। अब चार्ज बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज है वो बैलेंस करना है। देखिए Mn से Mn2, राइट, एंड Cl से Cl2। अब हमने इक्वेट करना है, बैलेंस द चार्ज
ठीक है, बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब कितना घट रहा है बढ़ रहा है ये, ठीक है। अब इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये करना है आपको अब, ठीक है। यहाँ 2 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितने हो रहा है, -1 से 0, यानी कि 2 माइनस, यानी कि 2 1 जा 2, और यहाँ पर 2 0 2 का हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर भी 2 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमको इक्वेट करने की आवश्यकता नहीं है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, क्योंकि दोनों इक्वली हैं, ठीक है। नहीं, अलग अलग होते तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। इस वाले इक्वेशन के लिए दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको आप ऐसे ही लिख दोगे, राइट। अब आपके पास नेक्स्ट रूल क्या था कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ते हुए और जितने भी सारे एलिमेंट हैं उनको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है, ठीक है। आपको बैलेंस कर देना है, राइट। वन मोर थिंग, यहाँ पर क्या है, H2, तो H2 आप क्योंकि हमको तो, चलो H2 आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद करना है ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं। देखो यहाँ पर Mn हमने कर ही लिया है, हाइड्रोजन बैलेंस ही है, Cl बैलेंस हो गया है, बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास क्या बता, यस नाउ 1 1 2 2 जा 4 Cl है ना, 4 Cl है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 Cl करना पड़ेगा इसके बाद, ठीक है। हमने वो वाले एलिमेंट को पहले बैलेंस कर दिया जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको भी बैलेंस करना है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ते हुए। तो अब हमारे पास क्या है, MnO2 नेक्स्ट रिएक्शन, यहाँ पर क्योंकि Cl कितने हैं, 4, तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, 4 HCl कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये बैलेंस हो जाएगी, प्लस Cl2। अब हमारे पास ये चीज़ें हो गई, ठीक है, प्लस H2 हमारे पास बचा हुआ है। अब Cl बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। सारे एलिमेंट हमने कर लिए पहले, अब हमारे पास बचता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पहले करते हैं, फिर हाइड्रोजन को करते हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2, ठीक। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने बताया था जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उस साइड उतने क्या जोड़ देते हैं, H2O जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्वाइस H2 ऑलरेडी है, और कई बार आप क्या कर सकते हैं कि H2 अगर दिया हो तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा भी दूँ, ठीक है, मेंशन ना करूँ, ठीक, तब भी आपको निश्चित रूप से क्या करना है, H2 तो ऐड करना ही है, तो H2O को आप हटा भी सकते हो। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्वाइस H2O जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, ट्वाइस H2O ऐड कर दूंगा ऑक्सीजन को बैलेंस